ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर पंचायत पूर्वा तक गौशाला की बड़ी दिक्कत है, आवाज जानवरों की, उसमें किसान बहुत परेशान है। उस विषय में आकर देखिए, ऐसा है कि इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि गौशाला हम लोग बहुत बृहद लेवल पे बनाएंगे, तो उसी पे मुहिम ये चली है कि हमारी सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया है कि गौ सेवा बोर्ड बनाया गया है। गौ सेवा बोर्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रधान और मंत्री लोग मिलकर, इसमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा। 10 जानवर रखे हैं, 100 जानवर का रुपया ले रहे हैं, 90 जानवर कागज के हिसाब से गौशाला में है लेकिन वो घूम रहे हैं बाहर। तो इसको हम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया गया और हर ब्लॉक पे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हर ब्लॉक में 4 से 5 करोड़ 10 करोड़ लागत की एक गौशाला बनने के लिए तैयार हो गई। 5000 जानवर उसमें रखे जाएंगे। उसमें गौसेवक नाम से भर्ती किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो सफाई कर्मी या अदरवाइज कोई लगाता था प्रधान, तो वो जानवरों को चारा वारा नहीं दे पाता था। हमने ये विभाग ही बना दिया है। और जो दारू है, जिसपे दारू खरीदते हैं लोग कहते हैं पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, तो हमने दारू में सेस लगा दिया है। जो देसी ठेका और इनमें है, इनमें सब में हमने सेस लगा दिया है कि भाई आप लोग जो है भाई, क्योंकि कोई बंद, अब जब सरकार जैसे कोई चीज काम कर रही है तो पैसा भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये अलग से एक मुसीबत है ना। क्योंकि दूध निकालने के बाद इसको खुद छोड़ देते हैं, जबकि पहले लोग, हम लोग 10-10 जानवर पालते थे, गोबर भी यूज करते थे। अभी तो सब खाद और पेस्टिसाइड पे सब पैदा करने लगे। तो इस पे हमने बहुत बृहद बड़ी योजना बनाकर लागू कर दिया है। इसका प्रमुख सचिव, इसके लिए विभाग का जिले पर एक अलग से अधिकारी होगा, अलग से इसकी टीम होगी और संविदा पर भर्ती किए जाएंगे गौ सेवक नाम पे। उनकी वर्दी पर भी लिखा रहेगा गौ सेवक। तो वो समस्या मुझे लगता है कि बहुत बड़ी थी, है। इसको हम लोग आगे निजात ले लेंगे। निजात अब तक हो जाती, लेकिन 3 साल कोरोना के कारण हमारा सारा पैसा दवाई में चला गया। और ये जानवर हमारे तो है नहीं। रात में अगर हम बंद भी कराते हैं तो जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, रात में जाके बांस काटिया होते, गौशाला ताला टूट दे रहे हैं कि कौन भी गरी आए जाए भाजपाई। वरना इतना बड़ा हम लोगों ने काम किया है, हर गांव में कागज पर देखो जाके तो गौशाला बने, लेकिन उन पे कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सब पे कार्रवाई करना असंभव। इसलिए हमने एक बहुत बृहद बड़ी योजना बनाकर ऐसा जल्द हम लोग 1-2 महीना में निजात दिला देंगे। विरोधी जो पूर्व में रहे हैं, उनके द्वारा आपके खिलाफ साजिश के तहत जो है शिकायती पत्र लगातार दिए जा रहे हैं पूर्वा विधानसभा में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इसमें वो सभी लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जो भी गलत तत्व हैं लोग, वो बच नहीं पाएंगे, चाहे जहां एप्लीकेशन दे। तकलीफ उन्हीं को। आज तक हम तो साला पिड़क्यू ना मारा, हमका जान मान का बता रहे सब। एक पूर्वम ट्रेड चल गया है, लोग एक ट्रेड चला रखे हैं कि चिट्ठी लिखो कि विधायक जी डराए जाइए। अरे तुमने जमीनें जनता की कब्जा कर ली, राशन बेचवा लिए, 500 बीघे जमीन कैसे तुम्हारे पास आ गए? तुमने कैसे कोठी बंगला बना लिया? तुम्हारी आय का क्या सूत्र है? तुम ना दुकान रखे हो, ना जीएसटी भरते हो, ना कहीं जाकर किसी प्रकार का बिजनेस करते हो, और तुमने इतने बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना ली और इतना कब्जा कर लिया। और मेरे खिलाफ लिखने से क्या जनता जानती नहीं है क्या कि अनिल सिंह इन सभी लोगों को सुधार रहे हैं? ये भाजपाई नहीं है, इनको भाजपाई दूसरों के लिए सोचता है, ये सब अपने लिए सोचते हैं। इनका जो है व्यवस्था वो अपनी है, परिवारवाद, वंशवाद, ये इनका सब लूट घसूटवाद, ये सब रहता है। किसी भाजपा में या किसी सपा या किसी बसपा में ये सपाइयों का मेन स्ट्रक्चर है। ये घुस आवत झंडा लाई के बाद ही में, पहले तो ये चुनाव बाहर रहा थे, और जैसे चुनाव होगा जो जीतेगा वही की तरफ झंडा लगा के सबसे ज्यादा
तुम देख लियो जाए कि सफाई जो है चड्डी में भी कमल फूल बनाए घूमे रहे। आप कभी देखो जाए लैट्रिन उट्रिन जा रहे होंगे तो एक बड़मूड़ा टाइप का होता है, उसमें भी कमल का फूल बना हुई, जो बहुत हराई नहीं भाजपा का, पूरा दम लगा दी मेरुआ लिए घूमती रहे। वही सबसे बड़ा सा कमल का फूल गाड़ी में लगाए हैं और लिए घूमे रहे। अब कहा हम जानते नहीं गया, जनता नहीं जानत है, लेकिन उनके दाल कतई नहीं गलने वाली है। कोई पूरी अगर ब्याह में कमल का फूल पुतवा लिए तो मानना न जाए उनका, ये लिए न माना जाए क्योंकि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बसपा में भी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, सपा में भी है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनकी विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये काम सब विचारधारा से चलता है, पार्टी से नहीं चलता। वो दिखावटी होते हैं जो झंडा बदल लेते हैं। आज देखिए कि जिस तरीके से विचारधारा पे काम कर रही है पार्टी कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति पायदान कि उसको किस तरीके योजना हम दिला सकते हैं। बदलाव देखिए कि प्रधानमंत्री जी अभी 17 तारीख को किसान निधि जारी करने जा रहा है, एक रिश्तेदार हो गए। पत्रकार ने अगर पेड़ काटने का, मान लो आप लोग पत्रकार हो, किस कोई गलत काम हुआ आपके सामने, आपने अपना दायित्व निभाया, उसको मीडियम चलाया, चाहे हमने ही किया, तो उसमें कहा हम तुम्हारे पर मुकदमा लिखवा देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे डरने वाले लोग रात में बताओ कि दुआ और बबूती बांध के पही लेटा जाए, नहीं तो भूत लागी जाई। तो और जो नहीं डर थी मस्त अपन रोडों पर सो रहे हैं, डिवाइडर में मस्त खर्रा मार रहे हैं, उनका डर नहीं लग रहा है सर गाड़ी वाला चढ़ाती, उनका डर लग रहा जो पिछली कोठरी में लोटे हैं, हाथे में दुआ बांधे हैं मोट जंतुर कि कहूँ ऐसा में भूत लागी जाए। तो ये भूतन का वाकई में हमका भूत ही समझो। जितने एवित के चोर उचक्के हैं वो सब जाए व्यवस्था करें और अपने अपने हाथन में गले में धारण करें दुआ बबूती कि बचे कौन भी नहीं जेल के सलाख को पीछे पहुंचावा। ये बहुत धन्यवाद। जो ये नवयुग चेतना स्कूल है उसके लोगों का कहना है कि वो नंदेश्वर धाम की जमीन है, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई? जी उसी पे जांच बैठाई है, उसी में तो पत्र उसने लिखा है। वही बात तो मैं बता रहा हूँ, नवचेतना स्कूल का मालिक जो है आर्य समाज का आदमी बनकर हिंदू वर्ण धारण किया उसने, पहले हिंदू धर्म में जुड़ा, फिर उसके बाद शादी की उस महिला से जो ठाकुर परिवार से थी और उसको घर लेकर गया, फिर मुस्लिम बन गया, धर्म उसने अपना बदल दिया। भाई ये क्या तरीका है? तो फराड हुआ है तो मुकदमा लिखना चाहिए। उसके बाद उसने 4 बीघे तालाब पे कब्जा करके नंदेश्वर महाराज की जमीन पूरी कब्जा करके उसने बड़ा सा स्कूल बना रखा। 15 लाख रुपए के पेड़ उसने काट लिए थे और 15 लाख रुपए के पेड़ काट कर बेच लिया। जब पकड़ा गया, कोई पत्रकार जा रहा हरा पेड़ कट रहा, आपने चला दिया, तो क्या गलती है इसमें? चाहे वो पवन सिंह हो या चाहे मनीषा यादव हो, चाहे भीमशंकर जी हो, चाहे आप कोई हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे सभी लोग मुझसे डरने चाहिए। और अंतरात्मा से मैं खुश होता हूं कि जब कोई चिट्ठी आती है फेसबुक व्हाट्सएप पे कि विधायक अनिल सिंह से जान मान का खतरा है, तो मैं खुश होता हूं कि वो भ्रष्टाचारी पक्का है, तो वही इतना डराए रहा है। उसी विद्यालय में कई बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी 2 बच्चों के साथ तो उसमें प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया, उस विषय में आप क्या कहें? ऐसा है, वहाँ एक बिजनेस चलता है, वहाँ पे लोग ऐसे लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं कि अगर आप पैसा दो तो अच्छे नंबर दिला दिए जाएंगे, नहीं तो तुमको फेल कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम लोग, जैसे अभी तो हमारी बिरादरी के ठाकुर समाज के हैं मवई के लंबरदार, गांव की 200 बीघे जमीन भूदान की अपने नाम चढ़वा ली, कहीं रखो तो यार चलो बिड़ी तमाकू भाग। तो ये कहीं हमारी कैपेबिलिटी है कि हम किस तरीके से जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम करें। और इसमें जाति धर्म नहीं देखा जा रहा। ये देखो ये 5 लाख का क्रेडिट कार्ड किसान वाला बना है, तो एवं मुस्लिम हिंदू ठाकुर पंडित ऐसे नहीं दिन जा रहा, डिजर्व कर रहा है, उस लायक है, उसमें आता है, उसको दिया जा रहा। और छटनी हो रही है। तो हमने एक फाइनल छटनी बनाकर पहले 1.5 लाख लोगों का पैसा मिलता रहा, 2 लाख रुपये। अभी हमने घटाकर जो 20 बीघे वाले को 8 बीघे कर दिया है, मानक बदला। भाई 20 बीघा वाले की जरूरत को 2000 रुपये, 500 रुपये महीना में गरीब आदमी पाई तो 4 बाजारे करी कि ना करी, बढ़िया तरकारी खाई कि ना खाई। लेकिन बड़े आदमी ने कहा है उनसे कौन लेना देना है? भाई 20 बीघा का मालिक जो है वो 2000 का लेना देना, वह नहीं लिया चाहते भाई, वह छोड़ दिए तो फिर ही कितना है वैसे।
कि जेका जरूरत नहीं सब्सिडी को काहे ले रहा है, गरीब जन तक दिए दियो। तो आज हमने छटनी करा के 87,000 लोगों को बनाया है जो कि मूल स्ट्रक्चर पे आ गए हैं। अभी इसका मानक और चेंज करेंगे, इसका लाभ घटाए के 1 हेक्टेयर जिनके पास 4 बीघा है वही का 2,000 और 6,000 12,000 मिलक चाहिए। बड़काइन की कौन जरूरत भाई, बड़काइन खा ही पी रहे हैं। तो इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद है। और रहा मामला जो नहीं उड़ाए रहे कि हमें जान मान का खतरा है विधायक वाते, तो ये सब खाली भौकाल बना रहे हैं, ये हम डरने वाले नहीं हैं। उन्हीं का तकलीफ है जो दूसरे घर दुआर और सरकारी बंगला कब्जा किए रहे। कोई बतावत कि हम संघ के हैं, कोई बताइए कि हम फिर भाजपा के हैं, कोई बताइए कि अनिल सिंह के हम चाचा के लड़का हैं। ऐसी तमाम किस्सा कहानी सुनाई है। हम सर हमारे बाप पिड़की नहीं मानी तो हम कहीं का मार डरो, हमारे खिलाफ 151 नहीं जिंदगी में भागो 44 साल के हो गए। तो वही डर रहे हैं। देखो सच्चे आदमी से डर लगता ही है भ्रष्टाचारियों को। जैसे मोदी जी से क्यों लोग डर, योगी जी का दो, योगी जी तो दादा सबका जेल में भेजे दे रहे हैं। भाई तुम हड़पे बैठे हो किसी गरीब आदमी को पट्टे की जमीन तो जेल न जियो, तलुआ कब्जा किए हो तो जेल न जियो। अब कहो क्या किसान का गरीब आदमी का घर कब्जा रह रहे हो तो जेल न जियो। कहो क्या जमीन लूट लियो, रास्ता में जा रहा हो तो जेवर उतरवा लियो तो डरियो ना। कोई डायरेक्ट चाहिए। विधायक अनिल सिंह का काम करने के जो स्टाइल है वही माँ ये सबका डायरेक्ट चाहिए। हम अंदर से बड़े खुश हुए कि देखो एक चिट्ठी नहीं है, वो आ गए कि फलाना डरा रहा कि विधायक सीधे जान मान का खतरा है, बचाओ। अब एक स्कूल हुआ कब्जा किए है और मुलायम सिंह के साथ रहता था, वो ISO को हड़काता था, जिसने स्कूल बना लिया जमीन पे, वो हमारे खिलाफ चिट्ठी दया हुआ है कि पवन सिंह ही, मनीषा यादव ही। विद्यालय में कई बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी 2 बच्चों के साथ उसमें प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। उस विषय में आप क्या कहें? ऐसा है, वहाँ एक बिजनेस चलता है, वहाँ पे लोग ऐसे लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं कि अगर आप पैसा दो तो अच्छे नंबर दिला दिए जाएंगे, नहीं तो तुमको फेल कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम लोग, जैसे अभी तो हमारी बिरादरी के ठाकुर समाज के हैं, मवई के लंबरदार, गांव की 200 बीघे जमीन भूदान की अपने नाम चढ़वा ली। लड़का पैदा नहीं हुआ, प्रीतम सिंह नाम, और जब पैदा हुआ जमीन चढ़ी गई 10 साल पहले, और जब पैदा हुआ तब उसका नाम धरा गया वो प्रीतम सिंह। तो देखिए किस तरीके से पूर्व विधानसभा में भ्रष्टाचारी सक्रिय थे। तो आज उनको भयभीत होना चाहिए। जनता की सरकार बनी है, जनता का MLA है। जनता कोई कहे कि अनिल सिंह से हम भयभीत हैं कि हमारा घर कब्जा लें तो हम मानी। सरकारी डाक बंगला कब्जा कर लो, फिर स्कूल के जमीन तालाब का कब्जा कर लो, तमाम ऐसे नाना प्रकार के में बहुत लोग लिखी रहे। करीब 40-50 में नहीं, राष्ट्रपति तक गुहारू लगाएंगे कि भू माफिया हम हैं, हमको बचाओ अनिल सिंह से। तो अनिल सिंह जब योगी जी नहीं बचाए रहे भूमाफियन का, फिर देखो 35 करोड़ के जमीन कब्जा किए रहे हैं। जो कौन थे वही माफिया कहूँ, अतीक अहमद, खाली कराई गई है बिकली। विधायक जी जो लोग कब्जा किए हुए हैं, क्या उन पर बाबा का बुलडोजर चलेगा? 100% चलेगा। इमा कौन दुई रिया है ना, अब समझो किनारे खड़े हैं, पूरे 5 साल बताया हम बको ध्यानम महान समय। जैसे विद्यार्थी पंचलक्षणम थे वैसे विधायकम पंचलक्षणम। बको ध्यानम स्वयं इंद्रा चाल पहाड़ी ग्रह त्यागी, जैसे विद्यार्थी के लक्षण रहे और वैसे विधायक के लक्षण ये भी हो। तो इस सबके ऊपर नजर हम रखे हैं, इनका कतई बख्शे वाले नहीं हम, चाहे जैसे ही कहूँ जाए। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर पंचायत पूर्वा तक गौशाला की बड़ी दिक्कत है, आवाज जानवरों की, उसमें किसान बहुत परेशान। उस विषय में आप देखिए, ऐसा है कि इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि गौशाला हम लोग बहुत बृहद लेवल पे बनाएंगे। तो उसी पे मुहिम ये चली है कि हमारी सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया है कि गौ सेवा बोर्ड बनाया गया है। गौ सेवा बोर्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रधान और मंत्री लोग मिलकर, इसमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा। 10 जानवर रखे हैं, 100 जानवर का रुपया ले रहे हैं। 90 जानवर कागज के हिसाब से गौशाला में है लेकिन वो घूम रहे हैं बाहर।
तो इसको हम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया गया और हर ब्लॉक पे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हर ब्लॉक में 4 से 5 करोड़ पैरवी नहीं की गई। हमने भी 2-3 बार पत्र लिखा, लेकिन आप निश्चित रहिए उसका भी वो तैयार होने जा रहा है, तो जल्द तैयार हो जाए। पूरी विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में रोड चौड़ीकरण का मुहिम एक चल रही है और एक ये विकास की। क्या यहाँ के लोग इस चीज़ को सोचे कि आगे चल के फैक्ट्रियाँ और विकास के कार्य होंगे यहाँ? मुझे बताते हुए देखिए, हम देखो ठहरे छत्री घर में पैदा हुए, लेकिन हैं हम बनिया, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से ही जाए। जैसे कोई आदमी मुखिया किस स्वभाव का है, उसमें उसी असर उनके बच्चों पर भी होता। तो हम जैसे व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे उस मानसिकता पे ला रहे हैं कि कुछ काम करो, काम करके सरकार से लाभ लो। तो खुशी हो रही है हमको बताने में कि हमारी इस विधानसभा से कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे दोनों निकल रहे हैं। अब खुशी बहुत और ज़्यादा जाहिर करते हुए हमारे क्षेत्र में सारा का सारा जितना फैक्ट्री एरिया है, दही चौकी से लेकर बनी तक चारों तरफ लगने जा रहे हैं और स्वीकृत भी हैं। और बहुत सारी विदेश की भी कंपनियां ज़मीनें खरीद रही हैं। मतलब सरकार से अपील किया है कि हमको यहाँ ज़मीन दिला दी जाए, क्योंकि मुहान तरफ बन नहीं सकती, मैंगो बेल्ट है, मलिहाबाद मैंगो बेल्ट है, बाकी उधर कोई योजना नहीं है, इधर कानपुर जुड़ता है। तो मेरा विधानसभा आने वाले 5 साल के अंदर यही इतना रोजगार देगा लोगों को। मुझे लगता है कि आप सब लोग, बहुत सारे लोग सुनेंगे, कमेंट करेंगे, तो कमेंट करें, आई डोंट केयर। उनसे हमको ना सफाई देना है ना उनसे कुछ कहना है, लेकिन हमारा जिस तरीके से 20 साल संस्कार और DNA खराब किया गया, तो हम उसको सुधारने में कम से कम 10-15 साल तो मुझे लगेगा ही। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के संस्कार चेंज करने का काम करेगी। आप देख रहे थे टीवी भारतवर्ष। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें।